हेलो दोस्तों, आज का वीडियो खास होने वाला है। वीडियो पर बने हैं तो वीडियो को लाइक और देखते रहे हमारे वीडियोस। शुरू करते हैं आज का वीडियोस। अगर कभी अमेरिका और भारत के बीच ठीक है। जंग छिड़ जाए तो क्या होगा? 2025 में अमेरिका और अमेरिकन भारत और के बीच में इंडियन जो आर्मी में से जंग कौन लड़े सी तो सेना उसमें सबसे ज़्यादा सबसे जो ज्यादा अपन के ताकतवर है? सैनिक और शक्ति इस या युद्ध जितनी में मिसाइल शक्ति कौन था सा पास देश की भारत उसमें का जितनी साथ देगा? दोस्तों, अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। वो अपनी मिलिट्री हुआ ताकत के यार। बल पर दुनिया के बड़े से बड़े देशों की सरकार के फैसलों में दखल देता है। फिर चाहे वो इजराइल अमेरिका हो, एक कम बोले, अमेरिका अफगानिस्तान भाई हो भारत या सबसे फिर ज़्यादा यूरोप, विश्व में विख्यात है जर्मनी और अमेरिका भाई। जापान। लेकिन आज भी अमेरिका भारत से पंगा लेने की डोनाल्ड ट्रम्प कोशिश जी, मोदी नहीं जी, करता। इसके पीछे कई कारण हैं। मोदी आज जी बाहर भारत को गए हुए हैं आजादी मिले अमेरिका 8 दौरे पर। दशक भी नहीं बीते ये तो और हमारे हमारा देश दुनिया शक्ति के प्रदर्शन हो रहा है। 4th मिलिट्री सुपर पावर के तमगे को हासिल कर चुका है। भारतीय सेना में अमेरिकन आर्मी से भी ज्यादा जवान, बैलिस्टिक इंडियन आर्मी मिसाइल से बहुत लेकर डेंजर है यार। न्यूक्लियर हथियारों ब्रह्मोस तक इंडियन आर्मी के मिसाइल पास हर वो मिलिट्री इक्विपमेंट है जिसकी किसी भी देश को अपनी रक्षा शानदार के है। लिए हमारा जरूरत इंडियन पड़ती आर्मी है। भी सबसे शुरू अहम से बात, इंडियन आर्मी भारत को। एक शांति प्रिय देश है। भारत का इतिहास रहा है कि हमने ना किसी देश पर आक्रमण किया कौन से है और कमांडर ना ही ये किसी पैरा देश कमांडर की जाएगा। 1 इंच जमीन पर कब्जा इंडियन किया। पैरा कमांडर लग लेकिन रहे जिस भी हैं। देश ने भारत से पंगा लिया, हमने आपको क्या उन्हें लगा घर है में कमेंट घुस में? कर दिया। पाकिस्तान जो इसके बताएं अलावा भारत वीडियो दुनिया कैसा के लगा लिए वीडियो। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर डोनाल्ड ट्रम्प जी मार्केट और है। मोदी जी हैं भारत हमारे। का यूथ टैलेंट अमेरिकन कंपनीज के दिल की धड़कन है और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड गूगल के बैंक, सीईओ हैं। एडोबी, आईबीएम और स्टारबक्स जैसे बिलियन डॉलर्स कंपनीज के सीईओ भी भारतीय ही हैं। यानी भारत से पंगा लेना अमेरिका के लिए वीडियो पर अच्छी बने हैं बात तो वीडियो नहीं को है। लाइक करो वो यार। खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, हुआ जिसमें था। वो चोट तो हमें पहुंचाएगा दोस्ती लेकिन अमेरिका की दर्द वो उसी भारत को की है। होगा। फिर भी भविष्य में अमेरिका पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन जैसे देशों के बहकावे में आकर अगर भारत से युद्ध छेड़ देता है तो क्या होगा? कौन से देश हमारे साथ खड़े रहेंगे और कौन से अमेरिका के साथ? रूस के दोनों की राष्ट्रपति मिलिट्री पावर कैसी पुतिन है? साहब। और 1971 में इंडो पाक वॉर की ये वो जब घटना रूस कौन की सी जो है जब काफिला अमेरिका की नकला सबसे है। खतरनाक नेवी फ्लीट भारत की समुद्री सीमा छोड़कर दुम दबाते हुए भाग पड़ी थी? जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले हर 1971 की भारतीय ये वीडियो को फोटो लाइक नजर आ रही करने है के मुझे, साथ साथ बांग्लादेश कमेंट नहीं बॉक्स में पाकिस्तान में। जय हिंद जरूर लिखें, कमेंट क्योंकि लाइक जय कमेंट हिंद का सब नारा करना लगाना है। हमारे लिए गर्व की जय बात है। हिंद। सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब भारत ने अमेरिका को ये कदम देखो पीछे लेने पर मजबूर कर दिया था। तो सैनिक बात है है साल इंडियन 1971 आर्मी की, के। जब ईस्ट पाकिस्तान की आवाम ये जोरों तो से जंग है अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रही थी। पाकिस्तान जो देख और पाकिस्तानी बांग्लादेश के हुकूमत ने बीच पूर्वी भारत के बीच क्यों पाकिस्तान के जंग हुई लोगों थी? पर तरह तरह के जुर्म ढाना शुरू कर दिया था। जिस टाइम मर्दों उन्नीस को सौ मारा काटा जा रहा था और औरतों पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे 71 थे में जिसके बारे में बांग्लादेश। सुनकर भी आपकी रूह कांप उठेगी। ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान के 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपना देश छोड़कर भारत में शरण ली और भारत सरकार ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाने की जिम्मेदारी ली। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका का पालतू देश था और ये जानते हुए भी कि ईस्ट पाकिस्तान में सरेआम नरसंहार हो रहा है, बांग्लादेश की जनता पाकिस्तान ने अपनी आवाम पर किसी को अत्याचार तकलीफ करने की सारी हदें पार कर दी हैं और भारत का ये और जाती फैसला मिली बिल्कुल सही है। अमेरिका ने भारत के गांव अपने में साथी ब्रिटेन और चीन आर्मी के चीफ। साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया। आधे से ज्यादा दुनिया अमेरिका के डर से भारत के खिलाफ हो गई थी और अमेरिका ने भारत को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। दरअसल एक तरफ वीडियो को लाइक करिए पाकिस्तान और चैनल भारत को पर हवाई सब्सक्राइब हमले जरूर कर करना रहा है। था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन शानदार इस इंडियन युद्ध आर्मी में की भारत को तरफ अलग थलग देखने करना में चाहते चिप्स थे। लगे इंदिरा इसलिए गांधी उन्होंने ये चीन को सलूट है। भारत पर हमला करने के लिए उकसाया और साथ में ब्रिटेन के साथ भारत पर हमला करने के लिए समुद्री रास्ते से अपना सबसे खतरनाक जंगी बेड़ा 7th फ्लीट रवाना कर दिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इस बात की भनक पहले से ही लग चुकी थी कि अमेरिका ऐसा कोई षड्यंत्र रच सकता है। इसलिए उन्होंने अगस्त 1971 में ही भारत के मित्र हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा USSR गांधी जी। यानी कि आज के रूस के साथ एक ट्रीटी यानी समझौता कर लिया था कि अगर कभी भारत मुसीबत में फंसेगा तो USSR उसकी मदद करेगा और अगर सोवियत संघ किसी मुसीबत में फंसता है तो भारत उसकी मदद करेगा।
और इस समझौते का फायदा हुआ इस दिसंबर समय देखे तो 1971 में। होती है उस वक्त बढ़िया पाकिस्तान की हरकतों मुसीबत को की अनदेखा करते हुए अमेरिका लाइक उसके समय साथ तो खड़ा है था और उसे अकड़ थी कि मेरे सामने बांग्लादेश तो कोई टिक ही और नहीं ये सकता। तो लेकिन वो पश्चिमी भूल गया था कि बांग्लादेश ये नया भारत पाकिस्तान है का हिस्सा जो था इन ये अत्याचारों को चुपचाप बिल्कुल नहीं सहेगा। तो फिर हुआ ये कि और अमेरिका इंडियन भी से आदेश मिलने के बाद ब्रिटेन अपने एयरक्राफ्ट करियर ईगल के साथ हजारों टन गोला आज बारूद उभरता लेकर हुआ पश्चिमी तट भारत से भारत की तरफ बढ़ने लगा और अमेरिका की 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना हो गई और चीन को ऊपर ही ऊपर राफेल तरफ से से हमला ये करने मुझे को कहा नहीं गया। मिला लेकिन यूएसएसआर ने पहले ही चीन को आगाह कर रखा कि अगर तुम भारत पर हमला करोगे तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए चीन ने कभी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन समुंदर की तरफ से आ रही मुसीबत से अब भी वीडियो को हम लाइक कर जानते देना हैं। है, चैनल को 10 सब्सक्राइब दिसंबर कर के देना दिन है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन का वो खुफिया मैसेज हाथ लगा जो उन्हें अपने सेक्रेटरी को भेजा था। इस मैसेज में लिखा था, हमारा 75,000 टन का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट करियर अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया है और जब तक भारतीय सैनिक पाकिस्तान तुम यहाँ छोड़कर बैठ वापस जाते हैं नहीं जाएंगे तब तक वो वॉरशिप एक आगे बढ़ता रहेगा और आखिर में भारत पर हमला कर देगा। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को यह खबर मिलते ही उसने यूएसएसआर से मदद मांगी। इधर भारत के आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट करियर पर हमला करने की कोशिश कर रही पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी को इंडियन नेवी की आईएनएस राजपूत सबमरीन ने उड़ा दिया। साथ ही भारत ने 10 पाकिस्तानी बैटलशिप्स, 18 कार्गो के वेसल्स जवान और 2 डिस्ट्रॉयर और दर्जनों छोटे जहाज को ठिकाने लगा दिया था। अब बारी थी कहाँ से बदल रहे यूएसएसआर हैं की। देश तो मॉस्को की तरफ से वॉरशिप्स और सबमरीन्स का बड़ा काफिला इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना हुआ, जिनके आने की खबर सुनते ही ब्रिटिश सबमरीन्स एक काफिले ने तो उल्टे पांव भागने का फैसला कर लिया और मेडागास्कर चले गए, जबकि अमेरिकन काफिले को रोकने के लिए यूएसएसआर ने गजब की रणनीति अपनाई। तो जब अमेरिका की जितने भी बंदे 7th देख रहे हैं बंगाल वीडियो की को खाड़ी लाइक में कर देना पहुंची यार, तो सोवियत यूनियन की सभी सबमरीन्स ने पानी से वीडियो को बाहर लाइक करते रहना निकलकर है उनकी तरफ एक और घेरा बना चैनल लिया, पर तो लेकिन कमेंट किसी भी भी कर तरह देना का है। अटैक नहीं किया। तभी अमेरिकन काफिले की तरफ से प्रेसिडेंट निक्सन को एक मैसेज भेजा गया, सर हमने आने में काफी देर कर दी। यूएसएसआर ने पहले ही यहाँ अपने सबमरीन और बैटलशिप्स का बड़ा काफिला भेज दिया है और अमेरिकन फ्लीट वहीं रुक गई। इधर भारत ने ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक किया और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को बंदी बनाकर बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। कुल मिलाकर अमेरिका ये हमारे चाहकर भी जवान भारत देख पर लो। हमला नहीं कर पाया और उसके बाद से बाप रे। आज तक उसने कभी भारत को कमजोर ओपोनेंट समझकर हमसे पंगा हमेशा नहीं ही लगी है। इस इवेंट से एक बात साफ हो जाती है कि अगर भविष्य में कभी अमेरिका भारत पर हमला करता है तो इस बार भी हमारा मित्र राष्ट्र रूस हमारे साथ खड़ा रहेगा। और जहां पुतिन अमेरिका साहब दुनिया और की मोदी साहब सबसे हैं बड़ी हमारे। मिलिट्री सुपर पावर है तो वहीं रूस भी नंबर 2 पर है और उसकी पावर अमेरिका के लगभग बराबर है। वहीं भारत नंबर 4 पर है, यानी कि जब नंबर 2 और नंबर 4 मिलकर नंबर 1 का सामना करेंगे तो पलड़ा किसका भारी होगा ये तो आप समझ गए होंगे। पुतिन साहब वहीं और नंबर 2 मोदी साहब पर खड़ा हैं। चीन इस बार भी चुप ही रहेगा ये तो क्योंकि चीन के उसके खुद के अमेरिका के राष्ट्रपति साथ जी हैं। अनगिनत पंगे चल रहे हैं। ऐसे में वो रूस और भारत को अपना दुश्मन बनाने के बारे में चीन के सोचेगा। राष्ट्रपति जी चलिए हैं अब भाई। बात करते हैं भारत और अमेरिका के सैन्य ये शक्ति से तो जुड़े कुछ आंकड़ों की। देखा तो गया। ग्लोबल फायर पावर ने 2025 में मिलिट्री सुपर पावर कंट्रीज की लिस्ट जारी की है। इसके हिसाब से 0.07 पावर इंडेक्स के साथ अमेरिका नंबर 1 पर है, जबकि 0.11 पावर इंडेक्स के वीडियो साथ कैसा लगा भारत वीडियो नंबर पर 4 कमेंट पर है। करना और यानी वीडियो को दोनों देशों लाइक के और चैनल बीच को कुछ खास सब्सक्राइब फर्क जरूर नहीं करना है। और अगर यहाँ गौर करने वाली बात पर गौर करें तो जहां भारत का सालाना डिफेंस बजट 75 बिलियन डॉलर्स रहता है, वहीं अमेरिका का डिफेंस बजट धन्यवाद।